तो हमारे साथ में एक राहुल जी के फैंस हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो शामिल हुए हैं उससे क्या संदेश देना चाहिए। पहले अपना परिचय दो। मैं YS गांधी हूँ, भारत यात्री प्लस भारत जोड़ो न्याय यात्रा और योद्धा। देखिए, सोचने की बात है, आज जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो मीटिंग रखी गई है इस औरंगाबाद इस स्टेडियम के अंदर, तो देखिए कम से कम हज़ारों लोग बैठे भी हैं और खड़े भी हैं। तो बिहार में इतना राहुल गांधी का रिस्पांस है, इतना बड़ा राहुल गांधी का इमेज है, मीन्स राहुल गांधी की चाहत है, यानी कि इंडिया की चाहत है। राहुल गांधी यानी कि इंडिया यानी कि RJD। सो इससे पहले इंडिया के अलायंस में नीतीश कुमार भी थे, लेकिन नीतीश कुमार जो मांग रहे थे इंडिया के अंदर, उनको वो पोस्ट वो दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी और RSS ने जैसा बोलकर इंडिया के अंदर भेजा गया था, उसी तरह इस इंडिया के अलायंस के अंदर थोड़े दिन एक्टिंग कर उसके बाद जो है लुढ़क चुके हैं। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि लास्ट टाइम के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को 19 असेंबली सीट्स नहीं आते थे। कांग्रेस पार्टी अगर 90 हो या 80 सीट से अगर कंटेस्ट करे तो 80 सीट कांग्रेस पार्टी को आते थे। 19 सीट आने से पहले, उससे पहले इस इलेक्शन में इस बिहार में कांग्रेस पार्टी को 28 सीट आए थे। तो इसी तरह, लेकिन हम ये नहीं सोचे कि RJD के साथ रहे, हम RJD को मौका दिए और RJD को और 80 सीट्स आ चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 400 के पार हो जाएंगे। ये तो कभी भी 400 पार नहीं होते। ये तो देश के प्रधानमंत्री आज तक कितने झूठ नहीं बोले। आज देश का वातावरण देखो, ये दुबई नहीं होता, ये दुबई नहीं होता, ये अमेरिका नहीं होता, ये चाइना नहीं होता, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं होता। उन लोगों के पैसे लाकर उनके धरती के ऊपर कुछ भी बोलते हैं। ये हिंदुस्तान के कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट में बोल रहे थी मोदी सरकार 400 पार, खड़गे भी बोल रहे हैं। इस तरह देश के प्रधानमंत्री बदनाम करने की कोशिश करते। लेकिन आज इस देश की स्थिति देखिए, बेरोजगारी कितनी हुई, महंगाई क्या है, महिलाओं को अन्याय कितना हो रहा है। आज किसान आंदोलन के लिए उतर गया है, उनकी मांगे मांग रहा है, जो इतने मांगे मांग रहा है, जो क्या मांग रहा है, जो देश के प्रधानमंत्री लास्ट टाइम जो आंदोलन के लिए आए थे किसान ने, तो देश के प्रधानमंत्री अमेंडमेंट क्या लाए, काले तीन कानून। तो काले तीन कानून नहीं चाहिए देश के जनता को और देश के किसानों को, यानी कि अन्नदाता को, जो पसीना टपका कर अपने को अन्न खिलाता है, अन्न उत्पन्न करता है, फसल उत्पन्न करता है। वैसे किसानों की फसल कम दाम में खरीद कर और महंगे दाम में इस देश की जनता को बेचते थे। उसके बाद जो किसान आंदोलन के बाद काले तीन कानून डिलीट किया गया, लेकिन किसानों को जो अन्याय हो रहा था वो कुछ पार्लियामेंट में अमेंडमेंट में नहीं लाया गया। MSP के बारे में नहीं बात किया गया। आज लक्ष्मीपुरी में आज किसानों को कुचल दिया गया है, उसकी आज तक सजा नहीं हो चुकी है। जो किसान मजदूर 50-56 साल से काम करता है, वो कुछ कर्ज लिया हुआ है, उसका कर्ज माफ नहीं करा। तो ऐसे कई कानून हैं। सो स्वामीनाथन की रिपोर्ट में कई कानून हैं। स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया, लेकिन उसके किसान को इस तरह गोले मारकर, जो आंदोलन के जगह पे जो है उनको किले गाड़ कर, सीमेंट की दीवार बनाकर इस किसानों को कुचला जा रहा है। तो 24 में किनको आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? देखो, 24 में राहुल गांधी
विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आज अगर आप थोड़ा कैमरा लगा के देखिए जनता की आवाज़ किसके तरफ है। ये तो औरंगाबाद है। 24 में आप कैसे मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? इधर ईवीएम से गड़बड़ी होता है, ईवीएम पर लड़ाई नहीं लड़ा जा रहा है, तो आखिर ईवीएम से वो कह रहे हैं कि हम 400 के पार हो जाएंगे। देखो, हमारे इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो 400 नहीं, हमारे 460 तो आप सर्वे बता दिया गया है। 460 सीट्स पार्लियामेंट के इस सर्वे में बता दिया गया। 2024 में आप 2024 की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन होने से पहले हमेशा सर्वे होते रहता है। इस सर्वे में 460 का आंकड़ा बता दिया जा रहा है इंडिया के अलायंस में। अगर आप एक उत्तर प्रदेश के सोचिए, बिहार का सोचिए, तेलंगाना का सोचिए, कर्नाटक का सोचिए, झारखंड का सोचिए और उड़ीसा का सोचिए। सो ऐसे राज्य हैं, छोटे छोटे पार्टियां जो कि साथ देने वाले, तो इसमें देश के प्रधानमंत्री का कोई भी रोल नहीं रहेगा। किसी भी हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता देश के प्रधानमंत्री को वोट देना नहीं चाहती। देश के प्रधानमंत्री को अगर एक एग्जाम्पल देता हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी, एनसीपी, छोटे छोटे सब लोग अगर खड़े अलायंस में आ गए तो देश के प्रधानमंत्री की एक सीट भी जीत नहीं सकते। बनारस की सीट भी उनके हाथों में नहीं आएगी और डिपॉजिट भी गायब होगा। ये हमारे इंडिया का चैलेंज है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ऑलरेडी बाई इलेक्शन में गोरखपुर कंस्टिट्यूएंसी और दूसरी एक कंस्टिट्यूएंसी, तो 2 कंस्टिट्यूएंसी से बाई इलेक्शन हो चुके हैं। समाजवादी, बहुजन समाज, कांग्रेस पार्टी 2 भी कंस्टिट्यूएंसी में हारा चुके हैं। तो उसी तरह इस इलेक्शन के अंदर अगर अलायंस के अंदर सब आ गए इंडिया के अलायंस के, तो देश के प्रधानमंत्री खाली हवा खाल के निकल जाएंगे। लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री का कोई भी पॉसिबिलिटी इस देश को अगेन राज करने का कोई संभव है ही नहीं। 24 में आप ईवीएम से चुनाव चाहते हैं या बैलेट पेपर से? देखिए, आज कल आप सुना गया है इलेक्शन कमीशन अगर एक वोट का भी अगर फ्रॉड करा ईवीएम के अंदर तो उसको जेल की सजा होगी। नॉट ओनली इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन की बॉडी है, जहाँ पर जो गलत होता है वहाँ पर 1% भी होगा तो उनको जेल की सजा हो जाएगी। तो ईवीएम का ये जो है अभी टोटली स्ट्रिक्ट तरीके से इलेक्शन होने वाला है। वैसा तो ईवीएम को कोई भी नहीं चाह रहा है। एक संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा, वो 2024 में अगर ईवीएम से चुनाव कराती है तो वो ईवीएम तोड़ने का ऐलान किया है। इस पर क्या कहें? देखो, ईवीएम से इलेक्शन तो कोई भी हिंदुस्तानी नहीं चाह रहा है। देश के प्रधानमंत्री आज तक ईवीएम में जो फ्रॉड हुआ है, nobody is going to believe the EVM मशीन। सो ईवीएम मशीन में क्या कर रहे हैं पता है? आज अगर तेलंगाना के रिजल्ट में जाइए, आज हैदराबाद में कंप्लीटली 46 to 50% वोट हो चुका है तेलंगाना में। तो उसके ईवीएम के खेल से वो लोग छोटी रीजनल पार्टी है और रीजनल पार्टी और ये बीजेपी, ये 2 होकर जो है तो 46 से 50% ऑफ द वोट आए, 50% ऑफ द वोट हो चुके। उसके बाद में ईवीएम के खेल से उस रीजनल पार्टी को काफ़ी सीट्स प्लस पॉइंट हो चुके हैं। तो इसलिए ईवीएम पे कोई भी भरोसा करने वाला नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री फ्रॉड कर रहे हैं ईवीएम में। चलिए, धन्यवाद। ये थे